बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एडेक्स मी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रियाज नदीम है। आज हमने इस्लामियात का जो पोर्शन होता है जीके के पेपर में, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जीके हो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का या पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस का कमीशन सर्विस का एग्जाम हो या फिर एनटीएस का हो या इसके अलावा कोई भी इस्लामियात का जो एमसीक्यूज टाइप पेपर होता है या सब्जेक्टिव होता है, उसके जो एरियाज होते हैं उनको हमने डिस्कस करना है। स्पेशल फोकस हमारा तहसीलदार का एग्जाम का जीके का पेपर, उसके अंदर जो इस्लामियात के 9-10 क्वेश्चन आते हैं वो होगा। हमने उन एरियाज को देखना है कि कहां कहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, और इसके रेलिवेंट मटेरियल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगाज करते हैं। जब आप इस्लामियात के पोर्शन की बात करते हैं तो मेजर 3 पोर्शन है। 3 पोर्शंस को आगे किस तरह से डिवाइड किया गया है वो भी देख लेते हैं। पोर्शन नंबर 1 होता है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इस्लाम। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इस्लाम में क्या क्या आता है देखें। अरकान इस्लाम आ गए, पिलर्स, बेसिक कमांड्स आ गई, जो बेसिक अहकामात हैं, रोजा नमाज अरकान में आ जाएगा। इसके अलावा ज़कात, हज है, तौहीद और रिसालत के बाद ये 5 पिलर हो गए। 5 पिलर्स के साथ साथ जो इनके बारे में अहकामात हैं, नमाज की रकात, कौन कौन सी नमाज, उसकी टाइप क्या है, कौन सी नमाज कब पढ़ी जाती है, नमाज कब फर्ज हुई, और ये जो अरकान है, रोजा कब फर्ज हुआ, ज़कात कब फर्ज हुई है, हज कब फर्ज हुआ है, ठीक है, उसके बाद जो है जिहाद कब फर्ज हुआ। तो इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। दूसरा पोर्शन है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट बुक्स। बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट बुक्स के अंदर जाहिर इस्लाम के मुतल्लिका जो किताबें हैं, सबसे पहली किताब आती है कुरान करीम। कुरान करीम में टोटल कितनी सूरतें हैं, कौन सी सूरत सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, सबसे पहले कौन सी सूरत नाजिल हुई, सबसे बाद में कौन सी सूरत नाजिल हुई, और कुछ सूरतों का जो मशहूर सूरतें हैं उनके शान नुज़ूल, ठीक है। हदीस की 6 किताबें तो सिहाए सत्ता जिनको हम कहते हैं, उनके राइटर्स और वो 6 के नेम, उनके राइटर्स और उनकी शरह वगैरह। और फिर हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की कुछ किताबें, कौन सी किताब हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पे किसने लिखी है, कब पब्लिश हुई है, यह भी इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा पोर्शन जो सबसे अहम है और सबसे कमाल का है, कहते हैं कि हर कौम को अपनी हिस्ट्री का पता होना जरूरी है। आप एग्जाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे, लेकिन आप मुसलमान हैं और हमें इस चीज पे फख्र भी है कि हम मुसलमान हैं, तो हमें हिस्ट्री ऑफ इस्लाम बगैर किसी इम्तहान के भी आनी चाहिए। कि हम अगर किसी इम्तहान की तैयारी नहीं भी कर रहे तो इस्लाम की तारीख हमें आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी होती है। तो तारीख इस्लाम जो है इसको 4 अदवार में तकसीम किया जाता है। तारीख इस्लाम को 4 अदवार में तकसीम किया जाता है। पहला दौर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है। इस दौर में कुछ इब्तदाई पीरियड है और उसके बाद आपका जो बतौर हेड ऑफ स्टेट पीरियड आता है वो 571 में आपका ज़हूर होता है। 610 में पहली वही आती है, ठीक है, और उसके बाद आपने नबुवत का ऐलान किया है। फिर 610 से 622 तक जो जो वाकयात, हिजरतें हुई हैं, फिर जो जो मजीद जो मुसीबतें आपने बर्दाश्त की, सहाबा ने बर्दाश्त की, वो सारे वाकयात जो दरमियान वाले हैं 610 से 622 में, ये मक्का में पेश आए, ठीक है, तकरीबन 13 साल। अच्छा, 622 से 632, 622 से 630 तक तो मदीना में रहे ना, ठीक है, और 630 से जब मक्का फतह होता है तो 2 साल आप बतौर हेड ऑफ स्टेट मक्का, मदीना और इर्द गिर्द के तमाम अतराफ के सरबराह हेड ऑफ स्टेट के तौर पे फराइज सर अंजाम देते हैं। तो ये 2 साल का जो दौर है इसको हम दौरे रिसालत
बतौर हेड ऑफ स्टेट, और इससे पहले आप जब हिजरत फरमाकर मदीना गए तो 10 साल वो बनते हैं, और उससे पहले मक्का का दौर मौजूद है। इस सारे दौर को हम दौरे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। ठीक है। दूसरा दौर है हमारे पास खिलाफत राशिदा का दौर, 4 खलीफा राशिद। पहले खलीफा 632 में सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद 632 से 634 2 साल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर है। उसके बाद 10 साल 634 ईस्वी से 644 हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर है। 644 से 656 उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर है, और 656 से 661 ये 5 साल के करीब हजरत अली करमुल्लाह वजह का दौर है। पहली खिलाफत राशिदा और दौर रिसालत यहां पे कंप्लीट होते हैं। अब बनु उमैया का दौर, अमीर मुआविया जो है वो 610 से 680 हिजरी तक, यजीद 680 से 83 और मुआविया 2 683-84, ये तकरीबन 1 साल बनता है। बनु उमैया के दौर के अंदर ही अब्दुल्ला बिन जुबैर जो है, इन्होंने मदीना शरीफ के जो इलाका जात थे इर्द गिर्द वहां पे अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया, और तकरीबन 10 साल का दौर इन्होंने वहां पे हुकूमत की। ये बीच वाले 10 साल जो हैं अमीर मुआविया, उनके बाद यजीद या इनके बेटे या इनकी औलादें सही तरह से अपने आप को हुकूमत के काबिल नहीं रख पा रही थी। उस दौर में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हुकूमत की, तो ये भी बतौर खलीफा ही 10 साल रहे। अब्दुल्ला बिन जुबैर कौन है? अब्दुल्ला बिन जुबैर बिन अल-अवाम हजरत अस्मा जो हैं उनकी नस्ल से हैं, और हजरत अस्मा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी। उसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान 685 से 705, 705 से 715 वलीद बिन अब्दुल मलिक इसके बेटे, फिर इनका भाई 715 से 717, और फिर आते हैं उमर बिन अब्दुल अजीज। उमर बिन अब्दुल अजीज जो है उम्मे आसिम यानी हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो पोती हैं उनके बेटे हैं। ठीक है। तो उनके बाद फिर नंबर 14 तक 750 ईस्वी तक आते हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट मैं अपने पीरियड के लिहाज से नहीं है, क्योंकि अब्दुल मलिक के बेटे हैं 2, वलीद का बेटा है, और फिर इनका एक पोता है, यही हुकूमत करते हैं। तो ये तकरीबन 30 साल इनकी औलादे ही हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं बनु अब्बास का दौर। बनु अब्बास का दौर अब्दुल्ला सफा से स्टार्ट होता है 749 से 754। ये देखिए 750 तक ये इनके इलाकाई जो अदवार हैं वो मौजूद रहे हैं, लेकिन 749 से इनका दौर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अबू जाफर अल मंसूर 754 से 775 तक। उसके बाद हादी इनके बेटे और महदी भी इनके बेटे, ये दोनों, तो ये 3 और 4 ये हो गए, लेकिन ये बहुत थोड़ा इनका दौरे हुकूमत रहा। ठीक है। 786 से 809 हारून रशीद है, 5वें खलीफा हुआ ना, हारून रशीद बनु अब्बास के 5वें खलीफा है, और उमर बिन अब्दुल अजीज बनु उमैया के 8वें खलीफा है। ये बात आपने समझनी है। ठीक है। उनके बाद अमीन, और अमीन के बाद मामून। 809 से 813 के दरमियान मैंने मिस इसलिए किया क्योंकि अमीन मामून ये इन भाइयों में जो है वो हुकूमत रहनी थी, लेकिन जो अमीन है इसने बदनीयती से अपने बेटे को जो है वो हुक्मरान बना दिया था, तो दरमियान में कुछ मामला खराब भी रहे। तो 813 से 833 ये 20 साल बनते हैं। ये मामून रशीद की हुकूमत रही है, और 733 से 742 जो है ये मोतसिम बिल्ला की हुकूमत है। इनके बाद भी कुछ रूलर्स रहे हैं, और 750 में जाके इनकी जो है वो हुकूमत खत्म हो जाती है। ठीक है। तो आपने इन तीनों मेजर पोर्शंस को देखना है। इनके बारे में जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उनका फोल्डर भी आपको डिस्क्रिप्शन से आप लिंक तलाश कीजिए। उस फोल्डर के अंदर आपको पास्ट पेपर के जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी मिल जाएंगे, और इसके अलावा भी इस पूरे के ऊपर 2.5 घंटे का मुकम्मल जो इस्लामिक हिस्ट्री है, यहां से लेके 571 से लेके तकरीबन
842 तक या 849 के करीब तक ये सारे अदवार बड़ी तफसील से बयान किए गए हैं। उस वीडियो को आप देखिए, वहां से आप हिस्ट्री का पोर्शन तैयार कीजिए। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इस्लाम की भी एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से भी आप मदद लीजिए। और इसके अलावा जो बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट बुक्स या अबाउट इस्लाम और बेसिक जो सवालात हो सकते हैं उनके ऊपर भी एक कलेक्शन जो है वो पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। फोल्डर ओपन होगा तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये है जी इस्लामियात का टोटल पोर्शन, और मैंने ये भी बता दिया कि आपने इसको तैयार कैसे करना है, कौन कौन सा मटेरियल यूज होगा। तो देखना है कि बेसिक कंसेप्ट्स को आप पहले पढ़ लें और इस बुक को साथ साथ 2-3 दिन रीड करें, और कम से कम एक बार इस सारी हिस्ट्री को सुन जरूर लें, ताकि आपने जो रटा लगाना है बेसिक इंफॉर्मेशन को बाद में, वो आप तसल्ली से उस चीज को समझ सकें बजाय रटा लगाने के। एक बार आप इस हिस्ट्री को समझ लेंगे तो फिर आप 8, 10, 15 पेजेस जितने भी होंगे इन चीजों के, वो पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इस्लामियात के पोर्शन को आपने कैसे तैयार करना है आप समझ गए होंगे। डट के मेहनत करनी है, अपना ख्याल रखना है, अपने प्यारों का ख्याल रखना है, हमें दुआ में याद रखना है। अल्लाह ने